तो जनाब यहाँ से होता है हमारे सफ़र का आगाज़ और आयला अपने बाबा के साथ फुल एंजॉय कर रही है। सुबह नाश्ता किए बगैर हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था, तो रास्ते में बेहरा इंटरचेंज से हमने KFC खाया और अब हम पहुँच चुके हैं बालाकोट की हदूद तक। बालात साहब फुल एंजॉय कर रहे हैं, विंडो वाली साइड पे बैठे हुए हैं। मानसून की बारिशों की वजह से सड़क बिल्कुल बैठ चुकी है। ये देखिए क्या हाल हो चुका है सड़क का। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी, नारायण जाते वक्त जो रोड साइड पे पहाड़ और नीचे खाइयाँ नज़र आती हैं ना, वो आपके सफ़र को और भी चार चांद लगा देती हैं। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप था नॉर्दर्न एरियाज़ अहमद के साथ, और यकीन जाने अपने हम सफ़र के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ को विज़िट करना, और ये मेरी लाइफ का फुल एडवेंचरस ट्रिप था। और अपनी गाड़ी में जाने का एक यही फ़ायदा होता है कि जो स्पॉट आपको अच्छी लगे आप वहाँ पे रुकें, पिक्चर्स बनाएं, नेचर को एंजॉय करें। अच्छा, शादी के बाद ट्रिप प्लान करते करते ये टाइम आ गया कि आज हम अपने 2 बच्चों के साथ नॉर्दर्न एरियाज़ आए हैं। ये भी टूर अच्छा था, लेकिन इसमें बच्चे को कैरी करना साथ ही, आपको पता है हिली एरिया है तो चढ़ाई ज़्यादा होती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है बच्चों के साथ इंजॉय करना। मेरा तो यही मशवरा है, शादी के फ़ौरन बाद चले जाना चाहिए। अपने पार्टनर के साथ बैचलर ट्रिप इंजॉय करनी चाहिए, क्योंकि ये दिन वापस कभी भी नहीं आने हैं। बच्चों के बाद तो बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता। 1 नाइट हमने बालाकोट में स्टे किया था। होटल से चेकआउट करने के बाद हम लोग रास्ते में ये आबशार नज़र आई तो यहाँ पे रुक गए, यहाँ पे ब्रेकफास्ट किया और फिर दोबारा अपना सफ़र शुरू कर दिया। ये बहुत ही खूबसूरत इलाका है। बालाकोट के बाद आता है खनिया। इसकी खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। नो डाउट नारायण खूबसूरत इलाका है, लेकिन खनिया इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल एरिया ऑफ द वर्ल्ड बाय माई साइड। पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज जस्ट लाइक अ स्विट्ज़रलैंड। अगर आपका बजट इतना नहीं है, आप स्विट्ज़रलैंड जाना चाहते हैं, उसकी नेचर को एंजॉय करना चाहते हैं, तो वो भी तो कुदरत का ही करिश्मा है ना। तो ये पाकिस्तान में भी कुदरत ने ही बनाया है, आप इनको एंजॉय करें। यहाँ पहुँच चुके थे अपनी डेस्टिनेशन में। होटल में चेक इन करने के बाद अपना सामान जो है वो रूम में शिफ्ट किया और फिर लंच करने के लिए नीचे आ गए, क्योंकि इनका डाइनिंग एरिया ग्राउंड फ्लोर में है। अच्छा, ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है, अगर आप अपनी फैमिली के साथ अपने रूम में लंच या डिनर करना चाहते हैं तो वो भी फैसिलिटी अवेलेबल है। लंच में हमने मंगवाया था बच्चों के लिए सैंडविचेस, फ्राइज, और अपने लिए हमने मंगवाई थी चिकन कढ़ाई और चिकन बिरयानी। लंच करने के बाद फ्रेशन अप हुआ और मैंने सोचा मेमोरीज के लिए अपनी कुछ वीडियोस शूट कर लूँ। यहाँ मैंने बच्चों को सुला दिया था, क्योंकि सारे रास्ते सफ़र करने के बाद थकावट हो चुकी थी और गाड़ी में आपको पता है इतनी स्पेस नहीं होती कि बच्चे इजीली अपनी नींद ले सकें। आई थिंक यही टाइम है आपका भी इंजॉय करने का। और जैसे जैसे फिर बच्चे बड़े हो जाते हैं, आपके पास अपने लिए टाइम ही नहीं मिलता, क्योंकि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते जाते हैं अपने लिए टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन कोशिश यही करनी चाहिए कि आप अपने लिए 1 घंटा लाजमी निकालें। वीडियो शूट करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, रात हो गई और डिनर का टाइम हो गया। डिनर करने के लिए हम लोग बाहर आ गए, मतलब नारायण बाजार में। नारायण बाजार में एक पॉइंट है नारायण पंजाब टिक्का। डिनर के बाद मार्केट विजिट की, बच्चों के लिए कुछ चीज़ें परचेज की। इसके बाद हम होटल में चले गए। नेक्स्ट डे हम बाबूसर टॉप के लिए अपना सफ़र शुरू किया। अच्छा, नॉर्दर्न एरियाज़ को विजिट करने का जो बेस्ट मौसम है ना, वो पता है कौन सा है? वो है मानसून का, जिसमें आपको हर तरह का मौसम देखने को मिलेगा। मीन्स रेनी, क्लाउडी एंड स्नोई। क्योंकि विंटर सीजन में जो नॉर्दर्न एरियाज़ के रास्ते हैं ना, वो बंद कर दिए जाते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि यहाँ पे शदीद बर्फ़बारी होती है तो रास्ते बिल्कुल बंद हो चुके होते हैं। तो यही अच्छा मौसम है, क्योंकि पंजाब में इस टाइम पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही होती है और यहाँ पे मौसम अच्छा, मतलब कि सर्दी भी होती है, आपको गर्मी नहीं लगती यहाँ पे, और इसी सीज़न में इंजॉय किया जाता है। हल्की हल्की सी बारिश हो, आपका पार्टनर आपके साथ हो और पहाड़ों पे आप चल रहे हो, वाओ व्हाट अ सीन। अच्छा, एक और चीज़, बाबूसर टॉप जाते हुए आपको रास्ते में एक छोटा सा पॉइंट मिलेगा, छोटा सा कह लें कस्बे टाइप। यहाँ का मशहूर और मारूफ होटल है मारखोर के नाम से। वाइट कलर की बिल्डिंग है और एक बड़ा सा मारखोर बना हुआ है उस पे। इसके अलावा मैंने आपको बताया था खनिया का इलाका, वो भी बहुत खूबसूरत है, और एक ये इलाका जिसका नाम है भट्टा कुंडी। ये दोनों इलाके तो मोस्ट फेवरेट है मेरे नॉर्दर्न एरियाज में। हम यहाँ पे रुके थे क्योंकि हमें यहाँ से चिकन परचेज करना था और बारबेक्यू करने का प्लान था। यहाँ भट्टा कुंडी से आगे भड़वाई है एक स्टेशन, जहाँ पे जो दरिया है वो बिल्कुल ज़मीन के लेवल पे आ जाता है, कोई इतना ख़तरे की बात नहीं है। वहाँ पे हमने अपना बारबेक्यू किया। इस टाइम पे मैं टोटली फ्री थी, क्योंकि बच्चे दोनों मैंने अहमद को पकड़ा दिए थे, वरना आयला मेरे पास होती थी और बलात जो है अहमद संभालते थे।
तो जनाब ये है हमारा बारबेक्यू। हम रिवर साइड पे बैठे हुए हैं और बारबेक्यू इंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे बारबेक्यू बनाना बहुत ही मुश्किल है, इतनी तेज हवा में पहले तो आग ही नहीं जलती। अगर आपकी किस्मत अच्छी है और आग जल गई तो आप यहाँ पे बैठ के ठंडे से मौसम में बारबेक्यू लाइव इंजॉय कर सकते हैं रिवर साइड पे, जैसे हमने किया। अच्छा, प्लान तो था हमारा बाबूसर टॉप जाने का, लेकिन हमें पता चला वहाँ पे लैंडस्लाइडिंग हो रही है उस रास्ते में, तो हमारा सफ़र वहीं से वापस हम लोग आ गए अपने होटल में। तो जितने दिन भी हम रहे हैं ना, उतने दिन बारिश हल्की हल्की होती रही है, बंद ही नहीं हुई। तो बाबूसर टॉप तो हम जा नहीं सके लैंडस्लाइडिंग की वजह से, इसलिए हमने नेक्स्ट डे प्लान किया कि हम झील सैफुल मलूक चलेंगे, क्योंकि गाड़ी वहाँ तक नहीं जा सकती। हमने एक जीप बुक करवाई और ये रास्ते के हालात आपके सामने ही हैं। ये देखें कैसे पत्थर हैं सारे रोड के ऊपर, रोड तो बिल्कुल है ही नहीं, कह लें कि पत्थरों के ऊपर ही जीप चल रही है। पहले सुना था कि झील तक जाने का कोई ट्रैक नहीं है, लेकिन आज देख भी लिया यार, बहुत ख़तरनाक है। एक तो स्लिपरी सा है रोड, लेकिन स्लिपरी नहीं लग रहा क्योंकि नीचे पत्थर हैं ज़मीन पे, तो किसी भी तरीके से गाड़ी स्लिप नहीं हो सकती। खैर, हमने तो इस सफ़र को भी फुली एंजॉय किया क्योंकि इतना जर्की था ये, हम एक दूसरे के ऊपर गिर रहे थे। एट लास्ट हम लोग पहुँच ही गए सैफुल मलूक झील पे। अच्छा, ये नज़ारा जो ह्यूमन आई से कैप्चर करे ना तो बिल्कुल अनरियल लगता है। वो सामने पहाड़ों पे हल्की हल्की से जो बर्फ़ नज़र आ रही है ना, वो हल्की हल्की से नहीं है, वो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं और ये झील भी इन ग्लेशियर्स की वजह से ही बनी है। वो सामने घने बादलों में है मलका पर्वत छुपी हुई, जो कि सारा साल ही बर्फ़ के साथ ढकी रहती है। बर्फ़ के साथ तो क्या, ये तो बादलों में ही छुपी रहती है, बिल्कुल भी नज़र नहीं आती। और मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसे होता है कि हल्की सी इसकी पीक नज़र आ रही होती है आपको बस, वरना फुली कवर्ड होती है। बोटिंग करते हुए डर तो बहुत लग रहा था, लेकिन अहमद की पुरजोश फरमाइश पे कि नहीं, अगर झील पे आए तो बोटिंग तो लाजमी करेंगे। और जब बोट पे बैठे और झील के दरमियान में आए ना, अहमद को खुद बहुत डर लगना शुरू हो गया था। मज़े की बात तो ये है, खैर अल्लाह अल्लाह करके इतना लंबा सफ़र हमने ये झील का पानी वाला जो है ना तय किया और झील के किनारे पे पहुंच गए। क्योंकि ये खबरें हमने सुनी हुई थी कि झील पे कश्ती उलट गई, ये वो, बहुत डर लगता था यार। लेकिन ऐसी खतरे वाली कोई बात नहीं होती है, अगर आप जो आपकी कश्ती चला रहा है उसकी इंस्ट्रक्शंस प्रॉपरली फॉलो करें तो कश्ती बिल्कुल नहीं उलट सकती। अच्छा, ऊपर ग्लेशियर तक जाने के लिए ये छोटा सा झरना है, इसको पार करके ऊपर जाने का रास्ता है। हम ऊपर गए और फिर ये सामने देखे ग्लेशियर है जहाँ पे बहुत सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं। ये जो ग्लेशियर है ना, इसके ऊपर बहुत सारी मिट्टी आ चुकी है जो बिल्कुल भी देखने में अच्छी नहीं लग रही। और कुछ भी हो जाए, बलाज साहब अपनी ड्यूटी पे हैं, उनको फीडर चाहिए ही चाहिए। फीडर पीने के बाद मैंने कहा चलो बेटा थोड़ा सा आप भी इंजॉय कर लो, बर्फ़ के साथ थोड़ा सा खेलो, ताकि पता तो चले आप भी नॉर्दर्न एरियाज़ आए हो, फिर आप कहोगे मामा हमें लेके नहीं गई थी। तो इसलिए मैंने इनके सीन भी कैप्चर कर लिए ताकि जब बड़े हों तो देखें। खैर, हमने खूब इंजॉय किया, यहाँ से बच्चों को थोड़ी बहुत खाने की चीज़ें लेके दी। वापस हम होटल में पहुँच चुके थे। तो ये है जी दसराय होटल, इसकी एंट्रेंस है और ये सामने रिसेप्शन भी है और साथ डाइनिंग एरिया भी है। इसके बाद हमारा जो रूम था वो 3rd फ्लोर पे था, हम लिफ्ट के ज़रिए से ऊपर गए। इसी दिन जनाब हमने चेकआउट करना था, अपने लगेज को अगेन पैक किया और हम रवाना हो गए मरी की तरफ। तो जनाब कैसा लगा आपको व्लॉग, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताएं और जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।